नमस्कार, वाणक्कम, सत श्री अकाल। जो लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं सबको वाणक्कम, सबको सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अब थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स के आमार कोच, नए कोच के भास्करन साहब। अभी 2 मिनट पहले उनसे मेरी बात हुई है, वो अभी कहीं बाहर थे, घर पहुंच चुके हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। सबको नमस्कार, मैं ठीक हूं भाई। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, सत श्री अकाल, राम राम जी, सबको बहुत बहुत। कबड्डी का सीजन 9 जो है वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जैसा मैंने पिछली बार अर्ज की थी कि जब किचन में सब्जियां कटने लगे, आटा गूंधा जाने लगे, दाल भिगोई जाने लगे, विसल की आवाज पीछे से आने लगे, तो समझ लीजिए खाना पकने वाला है। उसी तरह से जब कोचेज टीम हायर करने लगे, खिलाड़ियों की सूचियां आने लगे कि ये बी से ए कैटेगरी में आ गए, ये सी से बी कैटेगरी में चले गए, तो समझ लीजिए कि कबड्डी का नवा सीजन आने वाला है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है ना नवे सीजन की, ना ही ऑक्शन की, लेकिन काफी सारी चीजें पक रही हैं बैकग्राउंड में। हाँ, मेरे बैकग्राउंड में किचन भी है, श्रीमती जी काफी कुछ पका रही हैं, और कबड्डी में भी बहुत कुछ पक रहा है। और जैसे जैसे जानकारियां निकल कर आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इन कोचेस के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ अपनी भी बात हो और आप लोगों के सवाल भी लिए जाएं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि क्या भास्करन साहब अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जब तक वो नहीं आते मैं कुछ आप लोगों के सवाल ले लेता हूं। एक मित्र ने पूछा है कि प्रदीप नरवाल इस सीजन में किस टीम से खेलने वाले हैं। और इंक्लूजन है मित्रों, वो होने वाला है बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हालांकि अभी हमें कुछ पता नहीं यूपी उनको रिटेन करेगी कि नहीं करेगी, या क्या होने वाला है। प्रदीप नरवाल पिछली बार गए थे 1,65,00,000 में, और रिटेंशन का नियम पिछली बार तक तो ये था, हेलो जी हेलो, रिटेंशन का नियम पिछली बार ये था कि जितने पैसे आपने खिलाड़ी को पिछले बार दिए हैं उससे 15% ज्यादा देना है। तो प्रदीप नरवाल के 1,65,00,000 पर अगर आप 15% ऐड कर दें तो बन जाता है लगभग 1,90,00,000, 1,87,88,00,000। आप जरा कैलकुलेटर पकड़ लीजिए। एक प्लेयर पे अगर एक टीम 1,85, 1,90 खर्च करती है तो बाकी खिलाड़ियों के लिए पैसा कहां से आएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है, मेरी अपनी गट फीलिंग है, मुझे कोई खबर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप शायद आपको दोबारा से ऑप्शन पूल में दिखें। ये प्रदीप नरवाल पर मेरी अपनी राय है। लेट मी अगेन चेक कि भास्करन साहब ने अभी तक ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। भास्करन साहब, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज मुझे एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं भी आपको भेज रहा हूं, एंड वी विल स्टार्ट आवर चैट। और भास्करन साहब की इंट्रोडक्शन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। पहले ऐसे कोच थे जिन्होंने प्रो कबड्डी की ट्रॉफी उठाई थी जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। एक बार दोबारा से मैं सर को रिक्वेस्ट भेज दूं। यस, भास्करन साहब अभी मुझे ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं। सर प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, और हम सब बेताब हैं आपसे बात करने के लिए। लोगों ने सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं। सीजन 9 कब होगा? जल्दी होगा प्रभु, बस आप इंतजार कीजिए। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है जब आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलेंगी सीजन 9 के बारे में। रीमापुरी जी नमस्कार, नंदा जी, राहुल चौधरी कम बैक, राहुल चौधरी मुझे वापस आएंगे। राहुल चौधरी जी, बहुत सारे और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे सबकी नजर है, जो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बेहतर खेलेंगे। पवन सरावत के बारे में पूछा जा रहा है। पवन सरावत अभी तो बुल्स में है, और देखते हैं कि वो उनके साथ रिटेन होना चाहते हैं कि ऑप्शन पूल में जाना चाहते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि पवन सरावत की स्थिति क्या है। ओके, बंगाल वॉरियर्स के फैन अब धीरे धीरे अपने सवाल भेज रहे हैं। भास्करन साहब जुड़ने वाले हैं, शायद कुछ कनेक्शन में दिक्कत है सर, या लाइट नहीं आ रही प्रॉपर। अरे ये किसने कहा लुकिंग सो गुड? थैंक यू यार, आई लव यू। भास्करन साहब वनक्कम। वणक्कम, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया आपका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। मिसेज एंड मिस्टर बच्चन, साथ में भास्करन साहब, और प्रो कबड्डी सीजन 1 की ट्रॉफी। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोबारा से कोचिंग में एक्टिवली वापस आ गए हैं। सो वेलकम बैक सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे मालूम है जब भी आपसे सीजन 1 या 2 में हम ग्राउंड में आके बात करते थे तो
बहुत कम शब्दों में भास्करन साहब अपनी बात बोलते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करते। तो भास्करन साहब के साथ इंटरव्यू करना इंटरव्यू करने वाले के लिए चैलेंज होता है। सो आई विल बिगिन विद द फर्स्ट सीजन सर। पीछे आपकी दीवार की फोटो देखी, जयपुर की दो बड़ी अच्छी सी फोटोज लगी हुई हैं। सीजन 1 की क्या क्या याद आती है सर आपको जब आप ये पिक्चर देखते हैं? सर पहले पहला मैच अपन जयपुर पिंक बंदर यू मुंबई के साथ वो पूरी तरह से हार गया। उनका बाद वो अभिषेक बच्चन जी, ऐश्वर्या जी, अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान जी, शाहरुख खान जी, everybody आके मिलके no problem this first match the inexperience you Mumbai players are experienced players but coach can do, players can do, we will always with you back, you can do well, we will support you. They are assured us, they are motivated us very well. uh, that's why we again next match continuously 6-7 league matches जीत गया। उसका बाद ऐश्वर्या राय जी बैकग्राउंड में आप मैच खत्म होने के बाद विश करेगा कोच साहब, कंग्रेचुलेशन, यू आर डन वेरी गुड जॉब, यू प्लेयर्स यू आर डन वेरी गुड जॉब। दैट मोटिवेटेड अस वेरी वेल। कैसा बोल सकता सर वो अभी एक मैच वो पुणे के साथ जीतने के बाद ऐश्वर्या जी आके किया, वो बहुत एंगेज किया। आफ्टर फाइनल भी जीतने के बाद फाइनल भी बहुत मोटिवेट किया, अपन भी बहुत स्ट्रेटेजी बनाया, क्योंकि ना वो युवा टीम पूरा प्लेयर्स बहुत एक्सपीरियंस, बहुत करंट परफॉर्मेंस प्लेयर्स, उनका साथ अपना ये करने के लिए अपना बहुत सवाल हो गया। उनका बैठ के स्ट्रेटेजी बना के प्लान बना के ABC प्लान बना के अपन जीत गया, वो बिलीव नहीं कर सकता सर अभी भी। ऐसा बहुत खुशी हो गया, वो पूरा सेलिब्रेट आ गया, सेमीफील्ड सेलिब्रेट आ गया, वो जीत गया सर, इसलिए बहुत सुपर सुपर। एंड आई रिमेम्बर उस टीम में इनफैक्ट यू मुंबई में अगर अच्छे प्लेयर थे सर तो आपकी टीम में भी नवनीत गौतम थे, हु वाज द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर एट दैट टाइम। यू हैड मनिंदर, अच्छा उस टीम में मनिंदर सिंह भी थे, उस टीम में रण सिंह भी थे। अभी नाउ यू आर ज्वाइनिंग बंगाल वॉरियर्स, उसके पिछले सीजन में भी मनिंदर सिंह थे और रण सिंह भी थे। सो आर यू एक्साइटेड कि उन्हीं दो बड़े प्लेयर्स के साथ दोबारा से काम करने का मौका मिलेगा? यस सर, यस सर। पहला सीजन फर्स्ट टाइम मसल स्पोर्ट्स सार स्पोर्ट्स वो टीम में वर्ल्ड वाइड दिखाया। वो टाइम मनिंदर अपना के स्ट्रेटेजी, अब कोच क्या बोलेगा वो सुनेगा, वो कोच क्या बोलेगा वो करेगा, ऐसा अपना दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग। फिर जैसे जसवीर सिंह हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, राजेश नारवल बहुत अपन से डिफेंस में हेल्प बहुत अच्छा हेल्प किया, रोहित राणा बहुत डिफेंस अच्छा हेल्प किया, प्रशांत चौहान बहुत अच्छा हेल्प किया, नवनीत खजम भी मोटिवेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। इसलिए सब यूनिटी करके अब ये पहला सीजन जीत गया। अभी भी एक सीजन छोड़ के अभी 9 सीजन आ गया, एक ही डिजिटल में अभी फिर मनिंदर एंड भास्करन इकट्ठा हो रहा। इसलिए वो बंगाल वॉरियर टीम के भी, वो मैनेजमेंट का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो अपना सेलेक्ट करके कोच बनाया। अभी मेरा को बहुत और एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अभी प्रूव करना पड़ेगा सर, प्रूव करेंगे सर। सर आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, यू वर द फर्स्ट कोच जिसने प्रो कबड्डी की ट्रॉफी उठाई थी। और मैं ना हमेशा जब भी कई बार मुझे कोचेस से बात करने का मौका मिलता है, अभी राव सर ने मुझे इनवाइट किया था कोचेस कॉन्फ्रेंस में एक अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो व्हेनेवर आई कंपेयर कोचेस आई ऑलवेज से ऑन वन हैंड यू हैव मनिंदर सिंह, ऑन सेकंड हैंड यू हैव भास्करन साहब। मनिंदर सिंह टॉक्स अ लॉट, सॉरी मनप्रीत सिंह, तो मनप्रीत सिंह एंड भास्करन साहब। मनप्रीत सिंह इज वेरी अग्रेसिव, फुल ऑफ एनर्जी, ही टॉक्स अ लॉट। भास्करन साहब जेंटल, शांत, थोड़ी सी बात करेंगे, बट मनप्रीत इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल, भास्करन साहब इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। सो आपने, आई रिमेम्बर सीजन 1 में जब टाइम आउट होता था तो आप थोड़ी बात करते थे और थोड़ा बात करके आपने टीम को चैंपियन बना दिया, तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। वन थिंग सर जो उनके आपके फैन बार बार पूछ रहे हैं कि हैव यू डिसाइडेड कि बंगाल के कौन कौन से प्लेयर आप रिटेन करने वाले हैं ऑप्शन से पहले?
हाँ सर, अभी तक मैनेजमेंट के साथ डिसाइड नहीं किया। अभी ओके 20 तारीख तक टाइम है। ओके उनका जाके बैठ के वो पूरा दिमाग से पूरा रेस्पॉन्स से वो अपना बेंगलोर को पहले बहुत अच्छा खेल के जीत के दिया। इसलिए वो केयरफुली कंसिडर करके अपन रिटर्न करने के लिए सोचेंगे सर। लेकिन मतलब एटलीस्ट वी कैन इमेजिन कि मनिंदर सिंह तो टीम में रहेंगे ही इज योर फेवरेट आल्सो, ही इज अ कैप्टन आल्सो, रण सिंह आल्सो वी कैन अज्यूम विल स्टे विद द बंगाल वॉरियर्स. Yes, sir. Yes, sir. We are planning, sir. Planning. Okay, okay, super, Planning super. चल रहा है, sir. Planning चल रहा है, No, sir. obviously, And जब that is तक our जब very तक big strategy, sir. Strategy between teams. हम्म, Yes, surprisingly we can delivering the returning players. super. आपका और मालूम इससे सर, आपको बहुत ऐसा कोचिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला टेक्निकल टर्म में अपना के आप लोग को आंसर बोलने के लिए मेरा तकलीफ हो रहा है सर। नहीं कभी भी नहीं कैच करेगा। मुझे माफ कर दो सर. नहीं 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 नहीं. आई एम जस्ट I've always tried to learn kabaddi from coaches like you, sir. That's what my role is. सर So, you're talking about your role, sir. इससे पहले आप you were with Tamil Talaivas with a grassroots program. So, यस सर। उसमें एग्जैक्टली क्या क्या आपका आपका रोल रहा और कैसा एक्सपीरियंस था तमिल तलाइवास के ग्रासरूट प्रोग्राम के साथ? क्रॉस टूट प्रोग्राम प्रोग्राम के साथ मेरा कैसा मैं सोचा ऐसा नहीं कर नहीं सकता। ओके. अपना को वो ओनर unbelievable, very excellent person, sir. But I cannot talk to the directly to the owner what is happening, what is running. But I like to develop grassroots level because the kabaddi and the Indian game, especially Maharashtra, Tamil Nadu produce many players. Yeah. In my time, 94 to 97, we were the winner of national championship consecutively 3 years. Right. But after that, in the lack of appointment, sports quota, the performance going down, the player going down. Then after engagement of the Haryana state government, the Haryana belt will develop more kabaddi players and more kabaddi players participate in the Asian Games. They proved their talents and they enjoyed their opportunity. They enjoyed the benefits from the government of Haryana. The many players, that's I like to develop the grassroots level from Tamil Nadu. But what I thought it will not success. That is my very disappointed. That's why I directly asked Mr. CEO, if you give something, definitely I will give, I will prove, I will develop more kabaddi players from Tamil Nadu, even all over India. Though whoever come with join in Tamil Thalaiva's grassroots academy, we can develop. But the circumstances and the situation not favor to me, sir. That's why I directly told I am failure that grassroots level. I can only say कि the Tamil Talaivas loss is Bengal Warriors gain, and you have Yes. been a champion chief coach. So मुझे भी ऐसा लगता है कि जो चीफ कोच होते हैं जिनको मैट पे जाके कैमरा के सामने काम करने का एक्सपीरियंस है, उसमें ज्यादा मजा आता है. यस सर श्योर। वो मैच में मुझे के इतना प्रेशर नहीं सर। मेरा क्या ना, मेरा थोड़ा खेला भी बचपन में खेला, फिर इंटरनेशनल खेला, बहुत सारा टूर्नामेंट खेलते रहता, फिर कोचिंग भी रहता। मैं ऑलराउंडर भी खेलने वाला, इसके लिए मेरा वो आइडिया देने के लिए, प्लान करने के लिए कितना तकलीफ नहीं सर। उनका सपोज ये अभी मैच में खेलने के टाइम टीवी सारा अभी से सारा सेलिब्रिटी ओनर्स एवरीबडी रेस्पॉन्सिबल, ऑडियंस आल्सो मेकिंग मोटिवेशन टू क्रिएट साउंड्स दैट टाइम, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्लेयर एंड कोच the coming season. That's why we failure the after second 3 seasons. But third season the fourth season we developed
and secured third place with Puneri Paltan. Yes. And fifth season, I expect more and more. We took 25 players out of 25 players in squad. We took more youngsters. After taking 5 players could not practice because their injury. Okay. That's I felt very bad. What God give me a punishment, I don't know. That's why we could not success the season 5, sir. कोई बात नहीं सर, ups and downs are the part of life, as we all know. No Yeah. 2 days are same. Yes. No two seasons are the same. Again, coming back to coaching, sir, I have a personal theory कि there are 3 type of coaches. One is like Manpreet Singh, who always like to get youngsters, always youngsters, unknown players. Second is like I think E. Bhaskaran Sahab, who always prefers the senior players. Like in Samir Talaiba, we got Manjeet, Anoop, Rahul, etc. Then there are coaches like B.C. Ramesh, who get a mixture of senior and young players. So what type of a coach you are, sir? You prefer mixed, you prefer experience, or you prefer youngsters? So I can mix the players, sir. That I experienced mix the players with good fitness and good courage and good understanding players. If I get this season, we have to carefully select the players and give the coaching like that, sir. Because every coaches has a individual philosophy. We cannot compare with anybody in coaching and talking and handle with the players and talking with the players, friendly or strictly. How many time we have practice, how many percentage we have to give the fitness, what type of fitness we have to do, general fitness or specific fitness. That is depending upon between now the fitness trainers and coaches. मेरा सोच रहा सर अपन अभी सीजन में अपना मुझे चांस मिल रहा अभी ये प्रो कबड्डी में अच्छा टेक्निक उस स्टाइल में खेलने के लिए मैं कोशिश कर रहा सर Okay. स्टाइल गेम ये कबड्डी इज अ स्टाइल गेम लाइक क्रिकेट इज स्टार्ट हेलीकॉप्टर स्टार्ट लाइक स्टार्ट अभी बहुत अच्छा हिंदी में कमेंटेटरी अच्छा करेगा आपका भी मैं सिखाया कैसे वो टर्म यूज करना वो कोच कबड्डी क्या स्किल में कैसे टर्म यूज करना वो ऐसा अपन करके वो बपली का वो ऑडियंस का वो ये टेक्निक ये राइडर आपका बोला वो लीडिंग लेग राइडर रिवर्स स्टेप राइडर सफलिंग लेग वो मल्टी टैलेंट राइडर मल्टी फुटवर्क राइडर हम अलग अलग अपन देखने के लिए हम अपना को कुछ चांस मिला उनका गेम का थोड़ा स्टाइल में लेके आने के लिए मैं कोशिश कर रहा सर that's why I like to take more youngsters 70% of youngsters and 30% of experienced players like Maninder like that we planning sir सुपर आपके बहुत सारे फैंस ने पूछा है कि मनिंदर रिटेन होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले नमस्कार भास्करन साहब की तरफ से मेरी तरफ से। सो रिटेंशन का ये है कि भास्करन साहब ने बताया 20 जुलाई तक इनको रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आगे मशाल स्पोर्ट्स को देनी है। तो रफली 6 दिन अभी बाकी है एंड एज भास्करन साहब हैज टोल्ड अस कि अभी टीम मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, दे विल चॉक आउट अ प्लान और उसके बाद ये फाइनल करेंगे कि कौन से प्लेयर रिटेन होंगे। बट थोड़ा सा हिंट भास्करन साहब ने हमें दिया है कि मनिंदर है, रन सिंह है, मे भी ये रिटेन हो बंगाल वॉरियर्स में। एंड टॉकिंग अबाउट बंगाल वॉरियर्स सर, बंगाल इज अ स्टेट जहां बहुत ज्यादा प्लेयर कबड्डी के नहीं मिले इंडिया को। राम कुमार शाह, श्याम कुमार शाह, ये 2-3 प्लेयर थे। बट ओवरऑल आप भी कोलकाता गए हैं, मैं भी गया हूं, ओवरऑल अगर बंगाल में कबड्डी का पैशन देखें तो इट्स वेरी वेरी पैशनेट स्टेट। You are a very successful coach. So passionate state plus successful coach is equal to more pressure, sir? Fashion coach, successful coach. I would say
The successful coach, very, very important. Successful coach, very important. Fashion coach means we have to I'm work. sorry, नहीं, I actually meant Fashion, कि बंगाल के जो कबड्डी फैन हैं, दे आर वेरी पैशनेट. सो सो जिस टीम के फैन जितने ज्यादा पैशनेट होंगे, कोच पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है क्या कि फैंस की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है? यस सर, यस सर, सर कोच के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, बिकॉज वो मैच जीता तो वो पूरा टीम अच्छा वर्क करके टीम जीत गया. सपोज टीम हार गया तो कोच अच्छा नहीं किया, कोच अच्छा टाइम में टाइम आउट नहीं लिया. ऐसा बात आते रहता. ये बात है अपना कोच के लिए इनडायरेक्टली मोटिवेट करेगा. ओके, अपन इतना इतना थोड़ा गलती किया, अपन आगे चेंज करके टीम का डेवलप करने कैसा. ये सब कुछ कोच के लिए बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा सर. Coaches is a very challenging stuff. If you get a very good and father, mother, and अपना बच्चे लोग अच्छा तरफ में ऊपर आएगा. इसलिए कोच अच्छा तरफ में प्लेयर को मिल गया तो प्लेयर भी अच्छा काम करेंगे सर. Totally, sir. Totally. It works both ways. The team is that the players are as good as the coach, and the coach is as good as the team. दोनों को बराबर Yes. परफॉर्म करना पड़ेगा. My final question, sir. प्रो कबड्डी का 9th सीजन इस साल हम देखने वाले हैं. So from first season to 9th season, from coaching's perspective, प्रो कबड्डी कितना इन्वॉल्व हुआ है? कोचिंग का स्टाइल कितना चेंज हो गया है शुरू से लेके अब तक? सर कोचिंग अभी बहुत सवाल हो गया. प्लेयर लोग के अभी टीम में देखने के लिए सपोज फॉर एग्जाम्पल सर, बट इज नॉट राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई गिवन द एग्जाम्पल. And the super 10, super raid, super tackle, 5 tackle points. ये प्लेयर का बीच में थोड़ा डालने के लिए, वो पॉइंट ज्यादा लेने के लिए, सुपर 10 लेने के लिए, बेस्ट प्लेयर मिलने के लिए ज्यादा काम कर रहा. डिफेंस भी वो कोच सम टाइम बोलेगा ये कैच नहीं चाहिए, थोड़ा रुको, शांत करो, उसका 30 सेकंड्स टाइम वेस्ट करो. ऐसा बोलने के बाद भी प्लेयर लोग चल रहा कैच करने के लिए. क्यों ना 4 कैच ऑलरेडी कर दिया और ये कैच किया था, अपना बेस्ट प्लेयर मिलने वाला, अपना नहीं मिलने वाला, पूरा अपना फैंस अपना को ज्यादा मिलेगा. इसलिए अभी सोच के लास्ट सीजन, वो लास्ट 3 सीजन वो बिलीव नहीं कर सकता, लास्ट मिनट में भी बिलीव नहीं कर सकता कौन सा टीम जीतेगा कौन सा टीम हारेगा. वो प्लान कोच वो अच्छा बना के जाने के बाद भी, कोच बोलने के बाद भी ये कैच मत करो, वो राइड सेकंड राइड फर्स्ट राइड वापस आओ, थर्ड राइड तो ट्राई करो, ऐसा बोलने के बाद भी वो गड़बड़ हो रहा. बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट थोड़ा थोड़ा कम किया तो अपन प्रिडिक्ट कर सकता. वो प्लानिंग अच्छा था. वो सारा लोग अभी मेरा फैंस से, मेरा फ्रेंड से ऐसा मुझे फोन करेगा, एक मैच करने के बाद फोन करेगा, क्या बात करनी, ये वो प्लेयर लोग कुछ भी सारे प्लेयर लोग का, मैं आई एम आल्सो प्लेयर, दैट्स व्हाई मी आल्सो डन सेम मिस्टेक व्हेन आई वाज प्लेड सेम मिस्टेक. कुछ दिमाग नहीं, 2 मिनट 4 रेड मिलेगा, ज्यादा 4 रेड नहीं तो 3 रेड मिलेगा. वो उसका चढ़ने के लिए क्या फायदा, क्यों चढ़ा तो 1 पॉइंट चढ़ेगा, फिर 4 पॉइंट 3 पॉइंट चढ़ने के बाद वो दिमाग नहीं. वो सारा प्लेयर सारा मुझे फोन करके बोलने के बाद मेरा को शर्म हो रहा. वो कोई सही बोल रहा है कि प्लेयर का स्क्रीन में फुल देख रहा, वो स्कोर टाइम फुल देख रहा, देखने बाद कोच भी बोलने के बाद भी वो प्लेयर लोग ऐसा किया तो वो प्लेयर का इतना प्रेशर, लास्ट मिनट में क्या कर सकता. सब लोग जीतने के लिए खेल रहा, बट स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. करेक्ट. स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. स्मार्ट वर्क करेगा क्या तो आपका भी बहुत पसंद आएगा, वो ब्रिलियंट काम किया, इसलिए
अभी एक पॉइंट जाए तो प्रॉब्लम नहीं, वो 2-3 पॉइंट गया, वो हाथ में था, ये टीम का हाथ में था विनिंग। अभी लास्ट सेकंड लास्ट रेडी में गया। ऐसे ऐसे बोलने के लिए, वो देखने के लिए, वो मजा होने के लिए बहुत अच्छा सर। बट इम्पोर्टेंट कबड्डी प्लेयर्स का बहुत ज्यादा माइंड रहेगा, सब लोग बोल रहा। अभी लास्ट 5 मिनट्स गेम में पूरा गड़बड़ हो रहा, इसलिए वी हैव टू गिव द हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। If you give the smart work, the kabaddi become very, 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 very popular. So this is going to be the mantra of the Bhaskarans of this season: hard work and smart work, both of them combined. Super, sir. Super. So thank you so much, sir, for talking to us, and all Thank the you, very sir. best Thank you, sir. for the auction and the season. And when the list of retained player is out, please let me know. I will have another session with you about the retained players and all that, and then we'll have a elaborate interview after the auction, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for joining. Thank you for responding me, sir. Thank you for listening me everything. Always a pleasure. Always a pleasure. This time I request players, those who are watching the live, if I predict any players, somebody, don't mistake me. I request those who are watching the live, even the players or coaches, I request कुछ अपन थोड़ा गलती अब बोला तो अपना टीके करने के लिए बोल रहा, अब गलती बोलने के लिए नहीं बोल रहा, वो टीके करने के लिए बोल रहा। इसलिए अपना कबड्डी इतना सवाल में, इतना डेलिकेट में, वो सेकंड बेस्ट गेम इन कबड्डी वर्ल्ड वाइड सब ऑडियंस देख रहा, उनका अपना बेटर करना पड़ेगा। टोटली सर, मतलब चाहे कोच हो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, दे ऑलवेज वांट अस टू इम्प्रूव। तो कोच अगर डांट लगाता है तो वो प्लेयर के फायदे के लिए करता है। आई एम श्योर प्लेयर्स आपकी बातों को पॉजिटिवली लेंगे, दे विल डू बेटर, एंड बंगाल वॉरियर्स आई विश will again win the trophy under your guidance, sir. So wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir.